हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन फिर से लेके आ चुके हैं ना। ऐसे हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं। हमारा मोटिव ये होता है कि क्वेश्चन के थ्रू आपको टू दी पॉइंट चीज़ें कॉन्सेप्ट सिखा दूँ अच्छे से, और आपका बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना आ जाए। क्योंकि आपके एग्जाम में देखो, जेई के हमने पीवाईक्यू भी ले रखे हैं, आप जेई नीट चाहे दोनों के हो देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा कम समय में, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना सीखते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव ऑब्टेन ऑन ट्रीटिंग एथेन विथ एक्सेस ऑफ Br2 इन डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है भाई, क्या है कि आपको एथेन दे रखा है। एथेन आप कैसे बनाओगे? CH3 और CH3, यही हो जाएगा एथेन। इसको बोला है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन Br2 है, और किस में सनलाइट मतलब H इंटू म्यू है ना। तो H इंटू म्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो प्रोडक्ट थे इन डिफ्यूज सनलाइट, नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव मतलब मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, डाई ब्रोमो, ये सारे जो पॉसिबल बनेंगे आपको सारे बनाने हैं। तो आइए बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉसिबल प्रोडक्ट है, अच्छा, सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है ना डियर, तो जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे आप ब्रोमीन जोड़ लोगे। तो ये भी आपके पास 1 डिग्री है, ये भी आपके पास 1 डिग्री है। तो यहाँ पे तो एक ही वैरायटी का दिख रहा है, तो पहला पॉसिबिलिटी अपने पास यही बनेगा, ठीक है। एक ही ब्रोमीन जुड़ा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनो, और क्या बोलेंगे? मोनो ब्रोमो। मोनो ब्रोमो बन गया है ना, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव आप बोल सकते हो। हम सिंपल इसको मोनोब्रोमो बोल रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी आप क्या बना सकते हो? देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये बना सकते हैं, इसी में हम ऐड करते जाते हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं, डाई ब्रोमो है ना, सारे पॉसिबल बनाना था, ऐसा उसमें कोई स्पेसिफिकली बात नहीं किया था, तो ये डाई ब्रोमो आपके पास आ गया ऐसे। और एक अपने पास ऐसे भी तो बन सकता है कि हम एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन को जोड़ें, मतलब टोटल आपको बनाना है। तो ये आपके पास क्या हो गया? डाई ब्रोमो वाले हो गए। डाई ब्रोमो आपके पास ये बन सकता है। उसके बाद अगर आप बनाओगे ट्राई ब्रोमो भी बनेगा क्या? बना लो भाई, ट्राई ब्रोमो भी आप बना के देख लेते हैं। तो ट्राई ब्रोमो अगर हम बनाना चाहेंगे तो अपने पास एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, और एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा। और ट्राई ब्रोमो क्या पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है कि एक ही कार्बन पे हम तीनों ब्रोमीन को जोड़ते हैं, तो आपके पास ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ये आपके पास ट्राई ब्रोमो बन गया, ठीक है। ये कौन से वाले हैं? ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव। और अगर आप बनाना चाहो टेट्रा ब्रोमो, तो वो कैसे बना लोगे? उसको भी इधर हम बना के दिखाते हैं आपको। तो 2 ब्रोमीन आप इधर जोड़ लो, है ना। 3 वाले तो सारे पॉसिबल हमने बना दिए, 4 वाले ऐसे बनेंगे, है ना। और 4 वाले कैसे बन सकते हैं? और आप अगर 4 वाला बनाना चाहोगे तो एक पे हम कार्बन पे 3 ब्रोमीन को ऐड कर लेते हैं, एक कार्बन पे 3 ब्रोमीन, बाकी रिमेनिंग पे एक ब्रोमीन और ऐड कर लो। जितने पॉसिबल है यही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप चाहे तो चेक कर लो। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे, ये आपके पास क्या है? टेट्रा ब्रोमो। टेट्रा ब्रोमो। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो पेंटा ब्रोमो क्या हो जाएगा? पेंटा ब्रोमो अगर हो जाएगा तो ब्रोमीन और क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, और हम यहाँ पे 2 हैलोजन को जोड़ लें, ये आपके पास पॉसिबल है, यही है ना। और एक अगर आप पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी लास्ट बचती है ना, उसके बाद क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं बचेंगे, जितने हाइड्रोजन उतने ही तो लगाओगे ना ब्रोमीन, तो हेक्सा ब्रोमो आप यहाँ पे बना सकते हो। 3 ब्रोमीन यहाँ ऐड कर दो और 3 ब्रोमीन आप यहाँ पे ऐड कर दो, ये लास्ट पॉसिबिलिटी थी। तो जो टोटल प्रोडक्ट आपके पास थे, टोटल कितने बने आप देख लो। ये आपके पास कौन सा? पेंटा वाला है, और ये हेक्सा है। जो टोटल आपके पास पॉसिबल प्रोडक्ट थे वो बने हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बने हैं। तो टोटल आपके पास पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे? टोटल पॉसिबल
9 बन जाएगी, ठीक है। तो 9 आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें यही बनाना था, नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव, इतने सारे डेरिवेटिव बनेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नथिंग इज। और कभी भी अगर मान लो अलाइल पोजीशन गिवन है ना, मतलब मान लो अलाइल पोजीशन है, तो अलाइलिक ब्रोमिन, अलाइल पोजीशन पे क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है ना, अलाइल पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है, अगर एल्कीन गिवन है तब। बाकी चीज़ें हम डिटेल में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आओ देखते हैं ये, हाउ मेनी डिफरेंट सेकेंडरी हैलाइड नेम्स कैन बी असाइन टू कंपाउंड्स विथ मॉलिकुलर फार्मूला C5H11Cl। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ अपने पास ट्रिक होते हैं। ट्रिक क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या पता चलता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, DU1 होता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2DU होता है। अगर एक रिंग है तो उसमें कितना DU होता है, उसमें 1 DU होता है एक रिंग में। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से ये पता चल जाएगा कि उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है, ठीक है। अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सर्च कर लेना, मैंने एक अलग 10-15 मिनट का वीडियो बनाया, हर वैरायटी का प्रॉब्लम उसमें बताया। फिलहाल इस केस में कैसे निकालेंगे ये बताते हैं। तो इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब आप निकालोगे तो कितने कार्बन है, 5। 5 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से और 2 ऐड कर देंगे, जितने हाइड्रोजन हो उसको माइनस कर दो। और हैलोजन जो होते हैं ना, ध्यान देना, हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन है तो उसको आप हाइड्रोजन मान के एक और ऐड कर देना, जितने हैलोजन है, और डिवाइड बाई आप 2 कर दो। कितना आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 0। मतलब इसमें ना तो डबल बॉन्ड है, इस 0 मतलब क्या हो गया, DU, ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ना ही रिंग है। इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। बस अगर ये बात आइडिया लग गया तो अब सेकेंडरी हैलाइड आप जितने पॉसिबल है बना लो। तो पहला अब हम बनाते हैं यहाँ पे, एक कितने कार्बन थे, 5, तो 5 कार्बन पहले बना लो भाई। 5 अपन ने बना लिया, 3 2 5 सेकेंडरी बनाना है। तो सेकेंडरी पहली पॉसिबिलिटी तो यही है, ये हो गया पहली पॉसिबिलिटी। कोई दिक्कत है, पहली पॉसिबिलिटी ये बन गई भाई। दूसरी पॉसिबिलिटी देख, दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्लोरीन क्लोराइड जो है उसको खिसका के थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इस पर कर देते हैं। ये भी आपके पास 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री। हाइड्रोजन के बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है उसी को डिग्री बोलते हैं। और कौन सी पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, लेकिन अपने पास 5 कार्बन है तो 5 कार्बन तो बनाना है। ये हो गया, और अपने पास एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, ये भी तीनों अलग अलग हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही, 1 2 3। कभी आपको डाउट हो तो जितने पॉसिबल मन में आ रहे हो वो बना लो, और जो सेम हो उसको एक बार काउंट करना, बस ऐसे। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। अच्छा डियर, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट वाले भाई आप सुन लो, जो 2025 का पेपर आया था, 2 महीने में जितना मैंने पढ़ाया था वही आया था, सारा का सारा कुछ वही आया था जो कराया था मैंने। इसका प्रूफ यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख लो, प्रूफ मैंने दिया है ना। यूट्यूब पे सर्च करना है, देखना आप, है ना, नीट वही आया है। और ये फ्री था, बिल्कुल पैसा वैसा नहीं लिया था। मैंने 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताया था, सारे क्वेश्चन 99% वहीं से आए थे केमिस्ट्री का। और सोचो 2 महीने में अपन ने ये कर दिया, तो अभी आने वाले समय में क्या ही होने वाला है ना, भयंकर। तो अभी तो कंटेंट 1 साल पहले से रेडी हो रहा है, और लगभग दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। और दिसंबर तक रेडी हो जाएगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कंटेंट रेडी कर रहे हैं। ऐसा कंटेंट रेडी कर रहे हैं कि आपको अभी तक कहीं भी वो कंटेंट नहीं मिलेगा। बाकी आप खुद ही डिसाइड कर लेना, वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख लो जाके। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं मिल पाता। तो उनके लिए डियर हमने 99 रुपीज़ का एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो एफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए फ्री है। आप ये मत बोल देना कि सर पैसों के लिए, देखो आप भाई मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी जो जिसके पास सच में 99 नहीं है वो फ्री में बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हाँ वो पढ़ना पड़ेगा उसे। तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैसेज कर लोगे, बता देंगे कहाँ पेमेंट करना है, और आप हमसे बात कर सकते हो। वहाँ पे हम कैसे क्या करना है आपको पूरा साल भर आपके साथ रहेंगे, बताएंगे, ठीक है। और जेई वाले भाई, हमने पूरा चैप्टर तो नहीं करा पाए थे, लेकिन 2 महीने में जो कराए थे वो सभी आया था। तो इस बार नीट जेई दोनों के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप भी
जुड़ सकते हैं मेंटरशिप ग्रुप में। हम और बॉबी सर मिलके आपको गाइड करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन था, कई सारी रिएक्शन गिवन थी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अगर अपन देखेंगे, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखो आपको क्या गिवन है, NBS, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड बोलते हैं। ये भी आपको अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। ये क्या करता है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन, अलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देता है। तो अलाइल पोजीशन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, तो यही है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पहला स्टेप तो सही दिख रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप में यहाँ पे क्या गिवन था, NaOETETOH गिवन था। अब ये क्या करता है, ये डियर E2 रिएक्शन करेगा। E2 रिएक्शन कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्रोमीन होता है हाइड्रोजन, उसको ज़ीरो, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा बोलते हैं, है ना। तो बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है और ये बॉन्ड इधर और इसको तोड़ के बाहर निकाल देता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन हम आपको बताएंगे कैसे होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डियर क्या गिवन था, Br2 और क्या गिवन था, FeBr3 गिवन था। समझ आ रहा है आपको। तो ये गिवन था डियर। तो Br2 जो था कहीं ना कहीं वो याद रख लेना, वो क्या करता है, वो आपको यहाँ पे जोड़ता है। ध्यान दो, वो अल्काइन जो होता, अल्कीन जो होता है डियर, वहाँ पे वो जाके क्या करता है भाई, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और वहाँ पे आपके पास इस तरीके से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये जाके जुड़ जाएगा और आपके पास, और साथ में यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को आप ऐसे याद रख लेना, एल्कीन को जोड़ता है। तो यहीं पे आप एक गलत हो गया। तो स्टेप थर्ड जो होता था वो आप बोल सकते थे वो गया था, वो रॉन्ग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास था भाई ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव इवन रिएक्शन। ठीक है, तो इवन रिएक्शन आपको वही देता है जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है, वो आपकी इवन रिएक्शन देता है। ठीक है, अब स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पे बन रहा है आप देख लो। पहले वाले केस में बन रहा है क्या, तो ये Br है और ये आपके पास Br है। हैलोजन को आपको निकाल देना है। तो अगर यहाँ पे हैलोजन को अपन ने निकाला तो ये कार्बोकैटायन, और आपको पता है ये वाला क्या करता है भाई, डांसिंग रेजोनेंस करता है। मोस्ट स्टेबल, डांसिंग रेजोनेंस मोस्ट स्टेबल होता है। उसके बाद अगर हम दूसरा वाला देखेंगे तो ये वाला क्या करता है, Br और CH3 हो गया। तो ये वाला स्टेबल है या नहीं है, इसको निकालो, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। ये वाला क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस, और साथ में इधर क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन, मोस्ट स्टेबल, ये भी आपके पास स्टेबल है भाई। थर्ड वाला अगर आप देखोगे, CH2 डबल बॉन्ड C, इसको अपन निकालेंगे तो ये भी आपके पास है रेजोनेंस, तो ये भी स्टेबल। और आपके पास यहाँ पे क्या है, Cl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी 10 नहीं, 3 यहाँ पे हैं CH3 और यहाँ पे अपने पास 1 3 1 4 2 5 है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये भी हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है बता दूं, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन हो और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी होता है। तो ये आप याद रख लेना बस। तो हमारे हिसाब से तो सारे जो होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। तो ऑल, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। ठीक है, ये याद रख लेना। एलिमिनेशन रिएक्शन की पहचान होती है, उसमें क्या गिवन होता है, थोड़ा हीट भी गिवन होता है, लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ये होता है। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ डियर। कभी भी अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है,
और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब एक बात बता दो, जो DMSO है ये आपको बताया जाता है, DMSO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये कैसा है भाई, पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है, सही है भाई। DMF का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, DMF का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये भी पोलर एप्रोटिक, कहीं पे दिख रहा है हाइड्रोजन नहीं। अब देखो H2O जो है डियर, ये दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और CH3COO जो H है ये भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये H है, तो ये भी पोलर प्रोटिक है। तो ऑप्शन नंबर A और B हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट। तो अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे तो यहाँ पे आपको ये गिवन है, फर्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, ETO नेगेटिव गिवन है। अगर इसको आप देखोगे तो ये सेकेंडरी हैलाइड है और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमेशा सेकेंडरी हैलाइड ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो तो E2 रिएक्शन देता है, समझ आया आपको। और E2 रिएक्शन देगा तो यहाँ पे E2 में क्या बनाता है पता है आपको, साइक्लो एल्कीन बनाता है। मतलब सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन ये बन के निकलेगा, है ना, ध्यान से देखना, बताता हूँ क्या होता है। ये 0 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये वाला बेस इस H को खाता है, ये वाला इधर आता है, इसको तोड़ के बाहर निकालता है, तो अपने पास साइक्लो एल्कीन बन जाएगा। तो ये E2 रिएक्शन देगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला चेक करते हैं, Cl, और यहाँ पे क्या गिवन है, ETOH हीट के साथ गिवन है। कलर चेंज कर लें अपन, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्या है, स्टेबल कार्बोकेटायन। तो स्टेबल कार्बोकेटायन आपके पास कौन सा रिएक्शन फॉर्म करता है, इन जनरल अगर मैं बात करूँ, स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे E1 रिएक्शन देगा। अगर सॉल्वेंट वगैरह भी अपन देखेंगे तो वो SN1 भी दे सकता है। तो यहाँ पे SN1 और E1 की दोनों की पॉसिबिलिटी है, जो ऑप्शन में वो गिवन होता है ना, तो जो भी गिवन होता है आप वो लगा लेते, पॉसिबिलिटी तो दोनों की है। थर्ड में अगर आप देखोगे, थर्ड आपके पास कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे आपके पास मॉइस्टी हमेशा SN1 करता है, मॉइस्ट Ag2O अगर गिवन है, ये आपके पास स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री बन रहा है, तो हमेशा SN1 करता है। अब एक ही ऑप्शन रह जाता है एक्वस KOH वाला। तो एक्वस KOH ऑलवेज कौन सी रिएक्शन देता है, याद रख लो, ये हमेशा SN2 देता है, हमेशा SN2 देता है एक्वस KOH। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल JEE का PYQ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मैंने क्या बोला, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ता है। कहाँ पे जोड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट के होता है। बस यही आपको देखना था। अब यहाँ पे अगर आप चेक कर लोगे तो किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है वो आप चेक कर लो। CH3 है, Cl है, NO2 है। तो ये तो भाई -I और -M लगाता है, ये तो भाई रेट को एकदम से क्या कर देगा, घटा के रख देगा। तो D वाले का तो सबसे लास्ट में हो जाएगा भाई, D वाला सबसे फिसड D। तो यहाँ एक ऑप्शन तो कट गया। सबसे फास्ट किसका हो जाएगा, CH3। ये तो भाई आपको +I और +H लगा रहा है, तो B का सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको साफ साफ दिख रहा है B वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें CH3 है। उसके बाद ये भी आपके -I डोमिनेट करता है +M पे, याद रख लेना, जब भी Cl गिवन हो, हाइड्रोजन गिवन हो। तो B, उसके बाद अपने पास A हो जाएगा और फिर C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, सिंपल। ये वाला देख लेते हैं, C2H5Br। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, अल्कोहलिक KOH गिवन है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये 0 है, 2 कार्बन है ना यहाँ पे, हम इसको ऐसे बना लेते हैं, और Br है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, एक्वस SN2। तो ये 0 है, अल्फ़ा है, ये बीटा है,
तो ये बेस क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को खाता है, ये बॉन्ड इधर आता है, इसको तोड़ के बाहर निकालता है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, Br2 CCl4 गिवन है। तो ये क्या करेगा, दो जगह आपको ब्रोमीन और ब्रोमीन आपको लगा देगा दोनों पोजीशन पे, जब भी कभी ऐसा गिवन है। और अगर कभी KCN गिवन है एक्सेस में तो मतलब आप समझ पा रहे हो एक्सेस में गिवन है, तो इस पे नेगेटिव एक बार यहाँ आएगा, इसको हटाएगा, और एक बार यहाँ जाएगा, इसको भी हटाएगा। तो दोनों पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस कर दिया H3O+, हाइड्रोलिसिस मतलब साइनाइड को क्या कर देगा, एसिड में चेंज कर देगा, COOH, और ये भी क्या हो जाएगा, COOH। तो कौन सा एसिड बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सक्सेनिक एसिड। ओम्स गैप एक ट्रिक होता है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, है ना, ग्लूकोनिक। ये ज़ीरो अगर CH2 ग्रुप बेसिकली बता ही देता हूँ, CH2N, और ये आपके पास होता है ऐसे, और N क्या है आपके पास, ये 0 1 2 3 4 5। अगर कोई भी CH2 नहीं है तो ऑक्सैलिक, एक है CH2 ये तो मेलोनिक, और दो है तो सक्सेनिक। तो ऐसे निकालते हैं तो ये आ जाएगा। SN1 रिएक्शन पूछा है इसमें, SN1 रिएक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है। तो रेट ऑफ जो SN1 होता है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके डायरेक्टली होता है, +M +H और +I के। कभी किसी को लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है ना, तो आप मेरा ऑर्गेनिक का लेक्चर देख लेना, पहला GOC का पहला लेक्चर प्लेलिस्ट में, आपको समझ आ जाएगा ऑर्गेनिक क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है। कभी अगर लगा हो कि ऑर्गेनिक कैसे पढ़ी जाती है, समझ नहीं आती है, तो आने लगेगा। अब यहाँ पे ये देख लो, आपको मैं यहीं भी लिख देता हूँ, पहले में NO2 है, फिर OMe है, फिर Cl है। तो NO2 -I और -M लगाएगा, ये +M लगाएगा, और ये -I लगाएगा, +M पे डोमिनेट करता है। तो सब ज़्यादा कहाँ भी स्टेबिलिटी हो जाएगा, OMe हो जाएगा रेट सबसे ज़्यादा। तो OMe में हो जाएगा, तो OMe B वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ पे दिख रही है, एक ही ऑप्शन है C, उसे लगा के आगे बढ़ चलो, है ना, बाकी कुछ तो दिक्कत ही नहीं है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। क्या है भाई, ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपेन बना लो 1 2 3, और ब्रोमोप्रोपेन है, अगर उसको अपन ने क्या ट्रीट किया, अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया। तो फर्स्ट स्टेप में अभी आपने करके आए हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा। तो बेस क्या करेगा भाई, अल्कोहलिक एलिमिनेशन, ये हाइड्रोजन को लेगा, इसे इधर ले आएगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन गया, समझ आ रहा है, एल्कीन बन गया। ऑप्शन नंबर ए। बी चेक कर लेते हैं, बी अगर ब्रोमोप्रोपेन ही है, हमने क्या लिया यहाँ पे, KCN है, तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा इधर और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CCN आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। अगर मान लो तीसरा ऑप्शन लिखें, 1 2 3 ये है, और आपको क्या है, AgNO2 है, तो जस्ट यहाँ पे NO2 आके जुड़ जाएगा, और साइड में AgBr, ये साइड प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या है, नाइट्रो है ना, नाइट्रो एल्केन बोलेंगे इसे, नाइट्रो ग्रुप लगा है ना यहाँ पे, तो नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। और लास्ट आपके पास एक सिंपल सी रिएक्शन है, उसको भी लिख ही लेते हैं। किससे रिएक्शन हो रही, बोराइड होन्सडीकर रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड हो Ag। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, CH3 ये वाला ये जो गिवन था ना, इसको हमने ऐसे Ag की जगह क्या लगा लिया, ये वाला पार्ट लगा लिया। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और साथ में AgBr निकल जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर आप मैच करा लो, कौन सा मैच करा है, डी मैच करा, ठीक है। तो बस ये रहा आपका पूरा ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और PDF के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है, मेंटरशिप। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।